हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने फैक्टराइजेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइजेशन करना है। 4 और 5 में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों ने कल किया था उसमें था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। आपको पता है ये जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये जो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल में 3 जीरोज होंगे, तो बेसिकली हमें पहला जो फैक्टर है, पहला जो जीरो है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। लेट्स सपोज दैट हम इसको नाम दे देते हैं px। देन px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो हमें x की कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। px जो हमने बोल दिया है कि जो हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये जो है वो px है। अब हमें x की कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिसको अगर हम px में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड करना होगा। लेट्स सपोज दैट अगर हम 1 रखते हैं, अगर एट x बराबर 1 p1, तो p1 की वैल्यू होगी 1 क्यूब माइनस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। तो 1 क्यूब 1 माइनस टू माइनस वन प्लस टू, ये प्लस वन सॉरी प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट होगा और प्लस टू से माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब P1 जो है ये 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये जो x माइनस वन है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। इन जनरली जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है 2, तो 2 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो बेसिकली प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू होगा। तो जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे तो बेसिकली हमें निकालना होगा P1, P माइनस वन, P2 और P माइनस टू। इन चारों में से जैसे हम ये चारों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कोई ना कोई 0 आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू वन रखने पर, यानी कि x इज इक्वल टू वन रखने पे ये P1 की वैल्यू 0 आ गई, तो बेसिकली x माइनस वन बराबर 0 हो गया। इट मीन्स x माइनस वन जो है इस पॉलिनॉमियल का 0 है, सॉरी फैक्टर है। x माइनस वन जो है ये जो पॉलिनॉमियल है इसका फैक्टर है, जिसको हमने px नाम दिया। तो अब हमें क्या करना होगा, जो px है x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, तो हमें x माइनस वन से डिवाइड करना होगा। x माइनस वन से जैसे हम px को डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो ये डिवीजन के लिए रूल क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए दोनों ही पॉलिनॉमियल्स। तो ये जो हमें px दिया हुआ है ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, x माइनस वन भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब होगा, तो रीजन इज आंसर इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से वन को करेंगे तो एक्स स्क्वायर। घटाएंगे तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस होगा और ये माइनस होगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स। अब x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो इट इज बेसिकली माइनस एक्स। x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स। कैंसिल आउट होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। घटाना है हमें और घटाने में साइन बदल जाता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस का टू। अब x में अगर हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का टू एक्स होगा और प्लस का टू, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचना ही था क्योंकि x माइनस वन जो है ये पॉलिनॉमियल का फैक्टर था। फैक्टर से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो अब बेसिकली हम px को लिख सकते हैं x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डिवीजन इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। ये जो प्रोसेस है इसको नाम दिया गया लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को स्किप करना है तो जनरली आप px जो आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू,
तो हमें इसे इस तरीके से लिखना होगा कि x माइनस वन जो है वो कॉमन आ जाए। तो कॉमन ऐसे आएगा एक्स क्यूब तो हमें लिखना ही होगा। अब हमें x माइनस वन कॉमन चाहिए, तो हमें यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तभी इन दोनों में से एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ माइनस वन बचेगा। अब एक्चुअली जब हमने यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया है और यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर है, तो अगेन से हमें यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं प्लस टू और जब इससे कॉमन लेंगे तो वन बचना चाहिए, तो बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना होगा टू एक्स। अगर हम यहाँ पे टू एक्स लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे टू एक्स लिखते हैं और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो बेसिकली ये माइनस वन चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है एक्स क्यूब जो कि ऑलरेडी है। अब हम यहाँ से x माइनस वन कॉमन लेके बनाना है, तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे हमें वन चाहिए क्योंकि x माइनस वन उसका फैक्टर है, x माइनस वन कॉमन हमें निकालना है। तो यहाँ अगर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं और ऑलरेडी ऊपर में माइनस का टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा फिर से। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर के लिए जो है, अगर लेट सपोज दैट हम यहाँ पे प्लस एक्स लिखते हैं, तभी हम यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, और प्लस है माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमें माइनस और एक्स कॉमन लिया तो वन, तो यहाँ से एक्स माइनस वन बनेगा। इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा प्लस का एक्स। प्लस का एक्स हम यहाँ पे लिखते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस एक्स है, तो हमें लिखना होगा यहाँ पे माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स प्लस का टू। अब आप देखेंगे अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। अब बेसिकली एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को हमें साथ में लिखना होगा, फिर अगर हम ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे टू एक्स और माइनस का टू होगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन, यहाँ से कॉमन लेंगे x तो यहाँ x माइनस वन होगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वन होगा। अब आप देख पाएंगे कि x माइनस वन जो है हमने कॉमन यहाँ से निकाल लिया है। x माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, जो ऑलरेडी हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से निकाल चुके हैं। तो एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, सो देयर विल बी 3 नंबर ऑफ जीरोज, 3 जीरोज होंगे, यानी कि 3 फैक्टर्स होंगे। अब हमें फैक्टराइज करना है तो 3 लीनियर पॉलिनोमियल मिलने वाले हैं हमें। तो px जो हमें दिया हुआ है, अब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 मान के, माइनस वन मान के, 2 मान के, माइनस टू मान के हमें पुट करके रखना होगा कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो px है उसकी वैल्यू 0 आती है। यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमने पहली बार रखा एट x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन रखने पे जो p1 है उसकी वैल्यू 0 आ गई है। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू वन रखने पे 0 आया, तो अगर इस प्लस वन को यहाँ पे इस साइड ले आते हैं तो माइनस वन होगा, तो हम बोल पाएंगे कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अब जो हमने वन माना था, वन के बाद क्या मानना है, उसके लिए जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसका अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो टू का जो है प्लस माइनस वन हो सकता है और प्लस माइनस टू हो सकता है। तो इसका मतलब या तो पी वन रखने पे 0 आएगा, या पी माइनस वन रखने पे 0 आएगा, या पी टू रखने पे 0 आएगा, या पी माइनस टू रखने पे 0 आएगा। बट फॉर्चुनेटली हमने पहली बार एट एक्स इज इक्वल टू वन रखा और ये वैल्यू 0 आ गई, तो पी वन 0 आ गया, तो हमने बोला एक्स माइनस वन उसका फैक्टर है। मतलब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका x माइनस वन जो है फैक्टर है। अब x माइनस वन फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस वन से अगर पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट है वो उसका एक फैक्टर होगा और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड किया तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है कि अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है तो x माइनस वन इस सारे टर्म में x माइनस वन जो कॉमन फैक्टर है वो आपको बनाना होगा, और बेसिकली इस तरीके से लिख के आप इसको x माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं। और जब हमने यहाँ पे x माइनस वन कॉमन लिया तो हमें जो हमने लॉन्ग डिवीजन से मिला था वो दोबारा मिल गया। तो जो आपको इसमें बेस्ट मेथड लगता है, या तो आप कॉमन बना के कर सकते हैं, या जो बहुत सिंपल प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन का उसको कर सकते हैं। अब हमें
दोनों ही केस में हमारा जो है x माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मिल गया। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इसका फैक्टराइजेशन हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें जो मिडिल वाला टर्म है माइनस एक्स, तो बेसिकली माइनस एक्स, तो x का जो मिडिल टर्म x है उसका जो कोएफिशिएंट है माइनस वन, इसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा कि हम प्लस करें तो माइनस वन आ जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू आ जाए। माइनस वन के हमें दो पार्ट करने होंगे कि प्लस करने पे जो है माइनस वन और मल्टीप्लाई करने पे माइनस टू। तो आप देख पाएंगे कि अगर हम माइनस टू और प्लस का वन करते हैं तो माइनस टू प्लस वन विल बी इक्वल टू माइनस वन, और माइनस टू प्लस वन को गुना करेंगे तो ये माइनस टू के बराबर होगा। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को एक साथ लिख लेंगे और एक्स माइनस टू को एक साथ। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस टू होगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस टू होगा। तो आप इसको बोल पाए x माइनस टू यहाँ से, अब x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो सबसे पहले हमने क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हीट एंड ट्रायल मेथड से ये फाइंड आउट किया था कि x माइनस वन जो है एक फैक्टर है, और उसके बाद जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिला था उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने ये फाइंड आउट किया कि x माइनस टू और x प्लस वन इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। सो नाउ वी कैन राइट px जो कि हमें ओरिजिनली दिया हुआ था x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इसको हम लिख पाएंगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। दिस विल बी योर फाइनल आंसर of factorization of x cube minus 2x square minus x minus 2. I think this takes a lot of time. If you have any comment and if you don't understand, then please put your thoughts on the comment section. उसके बाद दूसरा फैक्टराइजेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अगेन से हम लोग माइनस फाइव के फैक्टर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस वन और प्लस माइनस फाइव आएगा। तो सबसे पहले जो भी पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है इसको हम लोग मान लेते हैं पी एक्स। तो पहले वन लेते हैं पी वन फाइंड आउट करेंगे। वन क्यूब माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव, वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, तो वन माइनस नाइन और फाइव 14 और थ्री 17 इज इक्वल टू माइनस 16 जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो x इज इक्वल टू वन जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं है। उसके बाद हमें रखना होगा माइनस वन, पी माइनस वन अगर रखते हैं तो माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन, ऑलरेडी माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, ये प्लस का नाइन और माइनस का फाइव, तो माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव। तो इसको हम देखेंगे माइनस वाले को एक साथ करेंगे तो फाइव और थ्री एट और वन नाइन, माइनस नाइन प्लस नाइन ये जीरो के बराबर आएगा। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन फैक्टर है। तो हम बोल पाएंगे तो x माइनस वन को इधर लाएंगे तो प्लस वन होगा, तो x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। उसके बाद हमें लॉन्ग डिवीजन से x प्लस वन से भाग देना होगा। तो x प्लस वन से हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अब ये डिवीजन के लिए कंडीशन है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। एक्स को यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, दिस विल माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स। अब हमें माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस फोर एक्स इंटू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन माइनस फोर एक्स, ये प्लस होगा ये भी प्लस होगा, कैंसिल आउट होगा, माइनस नाइन प्लस का फोर माइनस का फाइव एक्स और ये माइनस का फाइव। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फाइव से, हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा माइनस फाइव, तो माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम px को लिख पाएंगे x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब ये फैक्टराइजेशन हो गया, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे।
हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि -4 जो मिडिल टर्म है, प्लस करने पे -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -5 आएगा। तो इजीली हम बोल पाएंगे -5 और प्लस का 1, -5 + 1 इज इक्वल टू -4 और -5 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा। सो वी कैन राइट x² -5x + x -5। इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ रख लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x -5, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x -5। सो x -5 यहाँ पे कॉमन है, x -5 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को भी हमने फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ पे लिख पाएंगे हम px इज इक्वल टू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था कि x + 1 इज फैक्टर, तो x + 1 को हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसका फैक्टराइजेशन आया x -5 और x + 1, x -5 और x + 1। तो इस तरीके से हम ये जो पॉलिनॉमियल px है उसको फैक्टराइज कर पाएंगे। अब थर्ड वाला क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन करेंगे, x³ + 13x² + 32x + 20। सबसे पहले हमें इसे px मान लेंगे। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा वैल्यू पुट, x की कौन सी वैल्यू पुट करने पे ये जो px है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो और वैसे भी आप कर पाएंगे +20 का जो फैक्टराइजेशन है ये +-1 +-2 +-4 +-5 इस तरीके से आप +-10 +-20 ये सब रखने पे px की वैल्यू 0 आएगी। हम स्टार्ट हमेशा 1 से करते हैं तो x = 1 रखना होगा, बट यहाँ पे हमें 1 नहीं रखना है क्योंकि ये जो सारे टर्म्स है ये पॉजिटिव टर्म्स है। तो अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो ये कभी 0 आएगा ही नहीं। तो बेसिकली हम -1 से स्टार्ट करते हैं, एट x = -1। +1 इसीलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि अगर हम +1 रखेंगे तो ये सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू रखने पे इसकी कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो एट x = -1 p-1 फाइंड आउट करेंगे तो -1 का क्यूब +13 इंटू -1 का स्क्वायर +32 इंटू -1 +20। तो -1 को 3 बार गुणा करेंगे -1 होगा 13, -1 को 2 बार गुणा करेंगे +1 होगा, माइनस का 32 और प्लस का 20। तो -1 +13 -32 और +20। प्लस वाले को एक साइड रख लेंगे तो प्लस का 13 और प्लस का 20 इन दोनों को प्लस करेंगे। एक बार हम लिख लेते हैं +13 +20 और माइनस वाले को एक साइड कर लेंगे। इसको प्लस करेंगे तो प्लस का 33, इसको करेंगे तो -33, ये कैंसिल आउट हो गए 0 हो जाएगा। तो होपफुली जब हमने x को -1 रखा तो ये वैल्यू 0 आ गई। इट मीन्स x को हमने -1 रखा, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो x + 1 = 0। इट मीन्स x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो हमें पहला फैक्टर मिल गया x + 1, ये जो है फर्स्ट फैक्टर है। अब पहला फैक्टर मिलने के बाद ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, हमें डिवाइड करना होगा इसको। तो जब हम लोग x + 1 से डिवाइड करेंगे, x + 1 से इसको x + 1 से डिवाइड करेंगे, x³ + 13x² + 32x प्लस का 20 कोसेंट को यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए ये ऑर्डिनरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ हो जाएगा तो x², तो x³ + x² माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, 13 - 1 12x² प्लस 32x। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12x² हो जाएगा, वेरी सिंपल, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² हो जाएगा और 12x को 1 से गुना करेंगे तो 12x होगा। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस दोनों माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 32x प्लस का और 12x माइनस का 20x प्लस का 20। अब हमें x को मल्टीप्लाई करना होगा 20 से, सो 20x प्लस का 20 माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 0 हो गया। तो हम px को जब हमने x + 1 से डिवाइड किया तो आया x² + 12x प्लस का 20। अगेन से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हमें फैक्टराइजेशन करना होगा बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। x² + 12x + 20, ये जो 12 है इसे हमें दो पार्ट्स में करने होंगे कि प्लस करने पे 12 और मल्टीप्लाई करने पे 20। तो इजीली हम बोल पाएंगे 12 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, 12 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस करें तो 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 20 आ जाए। तो वी कैन से 10 और 2।
अगर हम प्लस का 10 और प्लस का 2 करते हैं तो 10 और 2 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर 12x की जगह हमें लिखना है 10x प्लस 2x प्लस का 20, इस दोनों को साथ में और यहाँ पे साथ में रख लेंगे। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आएगा। x प्लस 10 यहाँ भी है और यहाँ कॉमन है, x प्लस 10 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फैक्टराइजेशन है x प्लस 10 और x प्लस 2। तो फाइनली हम px को लिख पाएंगे, सबसे पहला फैक्टर है x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 10 और उसके बाद x प्लस 2। सो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 जो है ये फैक्टर है px। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो अगेन से इसका जो कांस्टेंट वाला है ये प्लस माइनस 1 रखने पे डेफिनेटली 0 आएगा। तो पहले हम ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम py बोल देते हैं। तो y की वैल्यू एट y इक्वल टू 1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो p1 तो 2 इंटू 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 आएगा। तो p1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y को जब हमने 1 रखा तो 0 आ गया, तो ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हम बोल पाएंगे कि पहला जो फैक्टर है ये y माइनस 1 होगा। y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल py। अगेन हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एंटायरली पॉलिनोमियल को। 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो जब हम y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल हैपन, y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ माइनस 2y स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर, प्लस का 3y स्क्वायर और माइनस का 2y, ये y है और ये 3y स्क्वायर है। तो प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर और माइनस का 3y, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2y प्लस का 3y, तो ये y आएगा और यहाँ पे माइनस का 1, ये y ऑलरेडी है तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। y माइनस 1, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हम py को लिख पाएंगे y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसको हमें फैक्टराइज करना होगा बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो बेसिकली क्या है, प्लस 3 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जोड़ने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। वेरी सिंपल, 2 and 1। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा। तो 2y स्क्वायर 3y की जगह हम लिख देंगे 2y प्लस y प्लस का 1, इस दोनों को एक साथ और यहाँ पे पेयर बना लेंगे। यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 आएगा और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 आएगा। अगेन से y प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2y प्लस, यहाँ 2y बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो these are the two factors of quadratic polynomial 2y square plus 3y plus 1, and we have already find out that y minus 1 is a factor of polynomial py. So combinedly we can write py जो कि हमें दिया गया है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको हम लिख पाएंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो y माइनस 1 है, तो y माइनस 1, उसके बाद y प्लस 1 और उसके बाद 2y प्लस 1। So this is it for today. We have solved question number 5 of exercise 2.3 and इसके बाद हम लोग exercise 2.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 2.4।